गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और कल हम लोगों ने कक्षा में लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग जो है प्रैक्टिकल किया था, और उसी से संबंधित जो आपकी फ़ाइल बननी है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, और इसी के आधार पर ही आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे। एक जो आपका फ्रंट पहला पेज होगा उस पर आप केवल हेडिंग लिखेंगे सैद्धांतिक पक्ष, और उसके अगले पेज से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जिसमें आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग, मतलब जो आप सीखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हो रही है, आपके प्रशिक्षण का स्थानांतरण हो रहा है, वो आप इसमें लिखेंगे। तो आपका जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्रू मिरर ड्राइंग। ठीक है, दर्पण चित्रण के द्वारा प्रशिक्षण का स्थानांतरण, मतलब एक चीज़ हमने जो सीखी है वो दूसरी जगह उसको ट्रांसफर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ इसका आप लिखेंगे। और जैसे उदाहरण भी दिया है कि जो एक व्यापारी का लड़का हिसाब किताब जानने से कक्षा में अंकगणित में तेज़ हो जाता है, मतलब अगर वो दुकान पे बैठ रहा है हिसाब किताब कर रहा है तो वो क्या होता है, उसकी मैथ भी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे जो हमारे ट्रेनिंग्स होती हैं उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे आप। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं। घनात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है जिसमें हमारी लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफ़र, मतलब इसमें जो है हमारी बाधा उत्पन्न करता है। जो हमारी लर्निंग, जैसे हमने कोई चीज़ सीखी है, ठीक है, और गलत तरीके से सीख ली है, और उस चीज़ को हमारे टीचर्स या हमारे प्रशिक्षक दूसरे तरीके से बताते हैं, तो वो हमें सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। बच्चा कहता है नहीं सर हमने तो ऐसे सीखा था, फिर आप कहोगे नहीं बेटा गलत है, तो दिमाग में क्या कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ हमने ऐसे पढ़ी थी। फिर बच्चा उस पर खोजेगा और उदाहरण इकट्ठा करेगा, फिर वो निर्णय पर पहुँचेगा हाँ ये चीज़ वाकई में गलत थी। तो नकारात्मक अधिगम क्या होता है, उसका स्थानांतरण तो होता ही नहीं है, लेकिन वो बाधा उत्पन्न करता है। शून्य अधिगम स्थानांतरण का मतलब है कि जैसे हमने कोई चीज़ सीखी है और उसका कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण में दिए हिंदी की कविता याद करने में, भूगोल याद करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है, जैसे हिंदी हम पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब, उसमें उसका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जैसे हम साइंस का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी का पढ़ रहे हैं, उसका यह है आपका जियोग्राफी में इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह सिद्धांत में आप पढ़ेंगे, प्राचीन सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत हैं। ठीक है, और स्थानांतरण में महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं। स्थानांतरण सामान्य नहीं बल्कि विशेष होता है। ठीक है, स्थानांतरण सीखने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका थ्योरी का पार्ट है, इसको आप एज इट इज़ जैसे दिया है ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको समझते हुए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आपका इसका महत्व। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रियात्मक पक्ष। अब इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करेंगे, ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं। इसमें प्रयोग का नाम क्या है, दर्पण चित्रण द्वारा। इसमें जैसे नहीं लिखा मैं बता देता हूँ, दर्पण चित्रण द्वारा प्रशिक्षण का स्थानांतरण आप लिखेंगे। उद्देश्य क्या होगा, दर्पण चित्रण की सहायता से द्विपार्श्विक स्थानांतरण की प्रकृति का अध्ययन करना। ठीक है, रो पार्श्विक मतलब मिरर के द्वारा आप ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, प्रयोज्य का परिचय। अब यहाँ के प्रयोज्य जो आपका होगा, प्रयोज्य मतलब जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो प्रयोज्य होगा, ना कि आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रयोज्य का मतलब है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आप खुद नहीं करेंगे, आपको सिखाया जाता है कैसे किया जाएगा। अब बच्चे का करेंगे, बच्चे का करने के बाद फिर आप इंटरप्रेट करेंगे उसमें डाटा। ठीक है, तो यहाँ प्रयोज्य का नाम कोई भी बच्चा हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल का हो सकता है, उसका नाम लिखेंगे, उसकी आयु लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 13 साल लिखा हुआ है, सेक्स मेल या फीमेल है, शिक्षा कौन सी क्लास में पढ़ता है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम है, कैसा है, समय लिखेंगे, सभी लिखेंगे आप। प्रयोग का समय क्या होगा वो आप इसमें लिखेंगे, और प्रयोग विधि वो आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, प्रयोग का समय मतलब जो समय टाइम हो रहा होगा आपकी घड़ी पे वो लिखेंगे। विधि में वही दर्पण चित्रण आप लिख सकते हैं के द्वारा। प्रयोगकर्ता का परिचय, अब यहाँ पे आप अपना डिटेल लिखेंगे, प्रयोगकर्ता का नाम जो भी है, आपकी शिक्षा बीए है, बीएड है, एमए है, जो भी लिखेंगे। व्यवसाय, टीचर हैं कि स्टूडेंट टीचर हैं, अगर आप लिख रहे हैं व्यवसाय में तो आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर, मतलब छात्र अध्यापक हैं। ठीक है, उपकरण में सामग्री क्या होगी, दर्पण चित्रण उपकरण जो हमने कल उसमें आपको विद्यालय था, जिसमें मिरर लगा हुआ है और 2 टाइप की प्लेट टाइप में होती हैं, जो आप बिना देखे, मतलब आप देखेंगे कि इसमें आप उस शीशे के अंदर देख के स्टार पे पेंसिल चलाएंगे।
16 छपे हुए स्टार पेपर, 16 पेपर चाहिए होंगे, क्योंकि हम क्या है पहले 3 टेस्ट बाएं हाथ से करते हैं, फिर 10 टेस्ट दाएं हाथ से करते हैं, फिर 3 टेस्ट बाएं हाथ से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम टोटल 16 ट्रायल करते हैं। इसमें क्या है 4 ड्राइंग पिन, विराम घड़ी, क्राफ्ट पेपर, पेंसिल, इतनी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। प्रारंभिक तैयारी में क्या है, प्रयोज्य को एक आराम कुर्सी पर बैग दिया जाता है और दर्पण चित्रण उपकरण प्रयोज्य के सम्मुख रख दिया जाता है, ठीक है। आरामदायक कुर्सी बैठा दिया जाता है और उसके सामने दर्पण चित्रण उपकरण रख दिया जाता है। प्रयोज्य को एक पेंसिल कार्य करने के लिए दीजिए, एक पेंसिल होगी आपके पास। उपकरण के तख्ते पर सितारे का कागज़ ड्राइंग पिन की सहायता से इस प्रकार लगाते हैं कागज़ में सिकुड़न ना है, ठीक है। उपकरण को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रोजेक्ट उपकरण पर लगा सितारा ना दिखाई दे, मतलब देखना नहीं है आपको, केवल उसका प्रतिबिंब देखना, किसमें, शीशे में देख कर उस पर आपको स्टार लगाना, जैसा हमने कल आपको वीडियो में भी बताया होगा, आप देखिएगा ध्यान से। दर्पण चित्रण में पेंसिल छोटी लेते हैं, हाँ ये देखिए पॉइंट है, कल दिक्कत आ रही थी बच्चों को, जो बड़ी पेंसिल थी उसमें फंस रही थी ना, तो बड़ी पेंसिल जो ऊपर लग जाती, जो प्लेट जिससे हम उसको ढकते हैं कि आप देख ना पाएँ, उसमें क्या पेंसिल उसमें फंसती है तो लिखते नहीं बनता है। तो मुझे इतना पेंसिल छोटी लेते हैं जिससे उपकरण के पीछे से ना टकराए, बिल्कुल सही बात। निर्देश, मेरे सावधान करने पर आप कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये निर्देश आप लिखेंगे, पेंसिल हाथ में ले लेंगे। प्रारंभ कहने पर आप सितारा के बिंब को दर्पण में देखते हुए निश्चित बिंदु से, जो नीचे स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होगा स्टार पेपर में, वहीं से शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने किया वो समझ पा रहे होंगे। दोनों लाइनों के बीच पेंसिल की घड़ी की दिशा में चलाते हुए फिर उसी जगह पर आएंगे। आप अपनी पेंसिल को सितारों के दोनों लाइनों के बीच पेंसिल घड़ी की दिशा में लाइनों के मध्य में रखने का प्रयास करेंगे। घड़ी की दिशा में, जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको घुमाना है और फिर वहीं वापस आना है। कार्य को शीघ्रता से करना है। आप अपनी पेंसिल सितारों की लाइन को छुएंगी या बाहर जाएंगी, वह त्रुटि मानी, जहाँ भी टच होगी आपकी स्टार के बाद वो त्रुटि मानी जाएगी। इस प्रयास से प्रथम 3 प्रयास बाएं हाथ से, अगले 10 प्रयास दाएं हाथ से तथा अंतिम 3 प्रयास फिर बाएं हाथ से करने होंगे। कुल 16 प्रयास होंगे इसमें, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रयोज्य को उपयुक्त निर्देश देने के बाद तैयार रहने को कहा जाता है कि आप तैयार हो जाइए। प्रारंभ करने का निर्देश देने के बाद जैसे ही प्रयोज्य प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, विराम घड़ी बंद करके समय नोट कर लेते हैं। जैसे आपने एक बार सर्कल बना लिया, स्टार पे चला ली पेंसिल, फिर आप समय नोट करेंगे। पहले 3 प्रयास बाएं हाथ से, अगले 10 प्रयास दाएं हाथ से, अंतिम 3 प्रयास बाएं हाथ से और अंतिम 3 प्रयास बाएं हाथ से करते हैं। प्रत्येक प्रयास में नया सितारा कागज़ लगाते हैं, क्योंकि 16 पेपर आपको मिलेंगे, नए नए लगाने, हर बार नया लगाना है। अंत में त्रुटियों को सावधानी से नोट कर लिया जाता है। सावधानियाँ, विराम घड़ी समय पर चलाई जाए तथा उचित समय पर ही बंद की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रयास के बाद 1 मिनट का विराम लेना चाहिए। वातावरण शांत एवं विघ्न रहित होना चाहिए, किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, ताकि उसमें टाइम भी लगता है ना। अंतर्दर्शन विधि है, इसमें आप बताएंगे कि आपने एक बार जो प्रयास किया कैसा आपको लगा, इसमें बताया जाएगा आपके द्वारा। इस प्रयोग में प्रयास अच्छा रहा, आनंदपूर्ण रहा, परंतु कठिनाइयाँ बहुत आई, क्योंकि कठिनाइयाँ क्या, जब हम उसमें बनाते हैं ना शीशे में देख के, तो हम हाथ दूसरी तरफ चलाते हैं, चलता दूसरी तरफ है, तो इसीलिए लर्निंग का पता चलता है कि लर्निंग में ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही। चलिए इतना आप समझ गए। अब आएंगे निरीक्षण तालिका प्रथम। जो बच्चे किए हैं उनको सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। प्रयुक्त हाथ लिखा है, प्रयास संख्या लिखा है, समय लिखा है, त्रुटियाँ लिखा है। बाएं हाथ से पहला प्रयास किया 120 सेकंड लगे, मतलब जो स्टार था उसके अंदर पेंसिल चलाने में आपको कितना समय लगा, 120 सेकंड। गलतियाँ कितनी हुई, 23, तो आपने 23 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बायां हाथ दूसरे प्रयास में कितना, थोड़ा ऊपर लिख दिया इसमें, दूसरे हाथ से किया तो 120 सेकंड लगे और त्रुटियाँ हुई 20। तीसरे प्रयास में 90 सेकंड लगे, त्रुटियाँ हुई 15। देखिए जैसे जैसे प्रयास बढ़ रहा है तो जैसे क्या है, त्रुटियाँ कम हो रही हैं। औसत समय निकालेंगे, कुल समय बटे कुल प्रयास, तो 3 प्रयास थे, टोटल समय लगा 330, सभी समय को जोड़ लेंगे, 90 120 को जोड़ेंगे, 330 बटे 3 110 सेकंड एक प्रयास। औसत त्रुटि, एक ट्राई एरर, कितनी औसत त्रुटियाँ हो रही हैं एक प्रयास में, तो कुल प्रयास हैं 3, त्रुटियाँ कितनी 58, तो 58 को भाग कर देंगे तो हमारी 19.1 त्रुटि एक प्रयास पे आ रही, औसत ये है। निरीक्षण तालिका द्वितीय में क्या करेंगे, प्रयुक्त हाथ हमारा कौन सा है, प्रयुक्त हाथ हमारा है दूसरा, दायां।
अब दाएं हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्रयास इसमें हम करते हैं। 10वां इसमें लिखा नहीं, स्प्रिंट होगा तो आपको 10 प्रयास करने हैं। पहले प्रयास में 120 सेकंड लगे, 17 त्रुटियाँ। दूसरे प्रयास में 90 सेकंड लगे, 10 त्रुटियाँ। तीसरे प्रयास में 90 8 त्रुटियाँ। जैसे जैसे त्रुटियाँ लिखी आप लोग देख रहे होंगे। कुल टाइम कितना लगा? 645 सेकंड। त्रुटियाँ कितनी हुई? 58। अब औसत समय कितना है? कुल समय बटे कुल प्रयास, 645 बटे 9 71.6। ये आ गया आपका औसत समय कि एक ट्रायल में कितना समय आपने लगाया। औसत आ गया दाएं हाथ से जब आपने 10 बार किया। 9 है लेकिन ये गलत लिखा है, यहाँ पे आप 10 करेंगे, ठीक है, समझाने के लिए दिया गया आपको। अब निश्चित तालिका तृतीय, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहले 3 प्रयास बाएं हाथ से होंगे, फिर 10 प्रयास दाएं हाथ से होंगे, फिर बाएं हाथ से होंगे। और जो हमारा ग्राफ बनेगा इन्हीं दोनों से बनेगा, जो पहले किया और बाद में किया। बीच वाले जो 10 प्रयास किए हैं वो केवल इसलिए किए जाते हैं कि हमारा दाएं हाथ का प्रभाव बाएं हाथ पे पड़ रहा है। दाएं हाथ पे करने से भी हमने जो बाएं हाथ से त्रुटियाँ की थी उसमें कमी आई है। बस इसका पर्पज़ यही है, इतना ही मतलब है इसका। निश्चित तालिका तृतीय, पहला दूसरा तीसरा, कितने प्रयास किए? 1 प्रयास 2 प्रयास 3 प्रयास। पहले प्रयास में 90 सेकंड लगे और त्रुटियाँ कितनी हुई? 13। दूसरे प्रयास में 70 सेकंड लगे, त्रुटियाँ कितनी हुई? 9। तीसरे प्रयास में समय कितना लगा? 80 सेकंड और त्रुटियाँ हुई 8। तो कुल त्रुटियाँ हुई 30, ठीक है। तो 30 त्रुटियाँ हमारी टोटल हुई हैं। 30 त्रुटियों में औसत समय कितना लगा? 1 मिनट। 30 त्रुटियों में औसत समय कितना लगा? प्रथम द्वितीय तृतीय। औसत समय कुल समय बटे कुल प्रयास 245 बटे 3, तो 81.6 सेकंड एक प्रयास में। औसत त्रुटि, एवरेज त्रुटियाँ तो टोटल कितनी हैं? 30 और कुल प्रयास कितने हैं? 3, तो कितना औसत आया? 1000 सेकंड एक प्रयास, ठीक है। सॉरी 10 सेकंड है, 30, हाँ 10 सेकंड एक प्रयास, ठीक है। अब तुलनात्मक तालिका क्या होगी? हमारी औसत त्रुटियाँ कितनी हैं और पूर्ववर्ती त्रुटियाँ कितनी हैं और समय कितना लगा? औसत देखिए 58 हमारी पूर्ववर्ती में आई, पहले जब हमने प्री टेस्ट किया, और उसके बाद दूसरे में कितनी आई? 30। तो हमारा अंतर कितना आया? 28। हमारी औसत त्रुटियाँ 58 थी और बाद में जब हमने दाएं हाथ से कर लिया, फिर बाएं हाथ से त्रुटियाँ हमारी कम हो गई, अंतर 28 का। पहले समय लगा था 330, अब समय लगा 245। औसत समय कितना लगा? 245 सेकंड, तो 85 सेकंड का अंतर आया। अब हम देखेंगे इसको ग्राफ के द्वारा। ये परिणाम जो बीच में आया है इसको आप बाद में लिखेंगे, पहले आप ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ के द्वारा समझिए बात को, पूरी बात समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा इसको पहले जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइट आ रहा है, समझ लीजिएगा। एक्स एक्सिस बराबर 2 बड़े खाने बराबर 1 प्रयास, मतलब जो हमारा प्रयास है ट्रायल उसको हमने नीचे लिया है। 2 बड़े खाने, 1 2 2 हो गए ना ये वाले, तो 2 बड़े खाने बराबर 1 प्रयास। तो पहला प्रयास यहाँ पे आ गया, दूसरा प्रयास यहाँ पे आ गया, तीसरा प्रयास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हो गया इतना। ठीक है, तो पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास। अब गलतियों की संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। गलतियों में हमें क्या पैमाना लिया है? वाई एक्सिस बराबर 5 छोटे खाने बराबर 1 त्रुटि। 5 छोटे खाने बराबर ये छोटे खाने 1 2 3 4 5, तो 1 त्रुटि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 20 तक 25 तक ले लिए। जितनी आपकी त्रुटियाँ ज़्यादा होंगी आप देख लीजिएगा आपकी एक टेबल में कितनी हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर त्रुटियाँ कितनी हैं, ठीक है। पहली बार में हमारी त्रुटियाँ हैं, 1 मिनट, पहली तालिका में चलते हैं। यहाँ पे पहली बार में हमारी त्रुटियाँ हैं 23, ठीक है, पहले प्रयास में 23। तो यहाँ पर हमने क्या किया? पहला प्रयास और ऊपर जाएंगे बिल्कुल, यहाँ 23 पे, ये हमारा ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे 23 पे हमने लगा दिया। उसी तरह से उसके बाद 20 है तो 20 पे लगा दिया। उसके बाद कितनी है? 15, तो 15 पे लगा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया प्री टेस्ट। ऊपर का जो हमारा होगा प्री टेस्ट, एक ही चार्ट में हम सारी चीज़ें समझा रहे हैं, एक ही में। इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्री टेस्ट ऊपर होगा, 3 आपने प्री टेस्ट किए, 3 ट्रायल। देखिए ट्रायल 3 ही काउंट होंगे, उसी एक ही ग्राफ। वैसे तो 6 का हमें बनाना होता है ग्राफ, लेकिन हम एक ही में बना लेंगे, ऊपर प्री टेस्ट और नीचे पोस्ट टेस्ट, ठीक है। अब देखिए ऊपर चलते हैं। अब पोस्ट टेस्ट में क्या है? कितना हमारा द्वितीय में चलते हैं, तृतीय में, सॉरी। पहले प्रयास में कितनी? 13 त्रुटियाँ हुई। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रयास, पहला यहाँ जाकर यहाँ पे 13 त्रुटि यहाँ ये निशान लगा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रयास में कितनी हैं? दूसरे प्रयास में है 9 त्रुटियाँ और तीसरे में है 8। तो दूसरे प्रयास में ये 9 पे हमने टिक लगा रखी है और तीसरे में 8, ठीक है। तो ये है हमारा
ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग यहाँ पे समझ में ना आया हो, मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब परिणाम इसके बाद हम लोग लिखेंगे, उपरोक्त प्रयोगों के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि इस प्रयोग में घनात्मक सिद्धांत प्रयुक्त हुआ है। यह प्रयोग पूर्व अधिगम परिकल्पना का समर्थन करता है। बायां हाथ दाहिने हाथ का सहायक होता है, इसलिए सकारात्मक अधिगम है। बस इतना ही आपको लिखना है। और ध्यान रहे, फाइल आप A4 साइज पे ही बनाएंगे और एक साइड लाइनिंग होगी, एक साइड प्लेन कागज़ आप लेंगे जिस पे आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे। तो चलते मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।